कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, एनटीए की तरफ से नीट की परीक्षा का आयोजन 5 जून को किया गया था और अचानक से बिहार से खबरें आई कि पटना में बहुत सारे जो अभ्यर्थी ऐसे पकड़े गए हैं जो कि धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, पेपर लीक हुआ है। और इसकी पुष्टि तब हो गई जब 23 जून को इसका रिजल्ट जारी करना था, लेकिन उसके पहले ही अचानक से इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन जारी हुआ, यानी कि अफरा तफरी में नीट का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ ना जाए। और जिस तरह से लोगों के अंक सामने आए थे, स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे के पास कराया गया, उसके बाद से शक जो है यकीन में बदल गया। लेकिन इसको लेकर 13 जून को शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने एक बयान दिया। धर्मेंद्र प्रधान, उनका कहना था कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं हुई है, अगर होती है तो जांच करवाया जाएगा। लेकिन एसआईटी की टीम जो गठन हुआ है, एसआईटी की टीम का उनका कहना है कि ऐसी धांधली हुई है और इसकी पुष्टि भी की जा रही है। बिहार में इस तरह की चीजें देखने को मिली है। गुजरात के गोधरा में भी लोगों के सेंटर में बदलाव किया गया है, यानी कि जो स्टूडेंट चाहते थे कि मनचाहा सेंटर उनको मिले, वो प्रोवाइड कराया गया और इसकी कीमत 10-10 लाख रुपए फिक्स की गई थी। अब जरा सोचिए कि बिहार में तो अक्सर ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन जब एनटीए जैसी एजेंसी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देती है और इसके लिए जवाबदेही भी उनकी नहीं है, किसी तरह का कोई एक्शन इस पे नहीं लिया जा रहा है, अभी तक कार्रवाई ही की जा रही है। एक्शन भी लिया गया तो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, बस उनके एग्जाम दोबारा कराने की बात एनटीए की तरफ से कही जा रही है। लेकिन उनका क्या, जो कि बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, इस बार उनकी उम्मीदें थी, लेकिन परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी वजह से उनको कम मार्क्स आया है, या फिर मार्क्स आया भी है तो उतना नहीं आ पाया है जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि क्या इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए और यह कहां तक सही है, इस तरह की घटनाएं जो आए दिन होती रहती है। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है बिहार में भी कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो या फिर और दरोगा भर्ती की हो, पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जब एनटीए जैसी एजेंसी की तरफ से इतनी बड़ी घटना होती है तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक जो पेपर लीक कराने वाले बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गिरोह, चाहे वो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक हो, आईएएस आईपीएस अधिकारी हो या कोई बड़ा नेता हो, इन लोगों पे सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक तो फिर देश में कहीं भी किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होता रहेगा। और ये पहली घटना तो है नहीं। जी। इससे पहले भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी जब सीबीएसई मेडिकल हुआ करता था उस समय पेपर लीक हुआ था। इससे पहले जब अन्य अन्य राज्यों का अलग अलग मेडिकल एग्जाम होता था, इंट्रेंस एग्जाम, उस समय भी पेपर लीक होता था। बिहार का भी बीसीईसी भी बोर्ड लेता था, उस समय भी पेपर लीक और इस तरह का स्कॉलर बैठाने यानी मुन्ना भाई बैठाने का काम होता था। एक ही सेंटर से सभी लोग पास कर जाते थे। ये बिहार में पहले भी हो चुका है। और अभी जो एनटीए के द्वारा जो इस तरह की मामले की लीपापोती की जा रही है, गुंडागर्दी एक तरह से कह सकते हैं कि की जा रही है, तानाशाही की जा रही है कि कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया पेपर लीक का, खुद पटना पुलिस ने किया, इसमें तो किसी स्टूडेंट ने या किसी अभिभावक ने एफआईआर दर्ज नहीं कराया था, बल्कि पटना पुलिस ने स्वतः एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था परीक्षा के दिन, जिनके पास से क्वेश्चन आंसर मिले थे परीक्षा के, और वही क्वेश्चन आंसर परीक्षा में पूछे भी गए थे, और वो लोग को जेल भी भेजा गया। अभी भी पूछताछ जारी है। कल भी बहुत सारा खुलासा हुआ है कि परीक्षा से एक दिन पहले जो जो क्वेश्चन आंसर रटवाया गया, हूबहू वही क्वेश्चन आंसर परीक्षा में आया था। ये तो कल भी ये खुलासा हुआ है। इससे पहले भी 1 महीना पहले भी खुलासा हुआ था। और आर्थिक अपराध इकाई, हाँ, आर्थिक अपराध इकाई को जो ये जिम्मा सौंपा गया है, एसआईटी का गठन किया गया है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि इस तरह की चीजें देखने को मिली है। फिर एनटीए की तरफ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली जा रही है? लगता तो यही है कि एनटीए के अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो और इसलिए वो कोई इस पे कुछ करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह का रवैया एनटीए का है, इसे तो लग रहा है कि कहीं न कहीं ये लोग भी इसमें संलिप्त है। आर्थिक अपराध इकाई ने 3 बार एनटीए से जवाब मांगा, प्रश्न पत्र मांगा कि भाई आप अपना ऑफिशियल प्रश्न पत्र दीजिए, मिलान करेंगे। कोई जवाब एनटीए की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो इसका तो मतलब यही लग रहा है कि एनटीए आखिर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब एनटीए के अधिकारी इसमें संलिप्त है। जिस तरह से रिजल्ट आया 720 में 720 67 लोगों को आ गया, उसमें 8 ऐसे लोग हैं
जिनका हरियाणा के सेंटर एक से। जगह पे सेंटर था, एक ही सेंटर से 8 लोग को 720 में 720 आ गया। इससे पहले 2018 में भी एसएससी की जो वो परीक्षा हुई थी उसमें भी हरियाणा से 2-3 सेंटर से इस तरह का रिजल्ट आया था कि सेंटर का सेंटर पास कर गया, जिसकी सीबीआई जांच हुई, पता चला था कि उसमें धांधली सेटिंग हुआ था हरियाणा के ही सेंटर पे। तो ये हरियाणा में पहले भी हुआ है सेंटर मैनेज, और अभी भी ये बात सामने आई है। और बिहार में पहले भी स्कॉलर बैठे हैं, इसमें भी सामने आई बात। और सबसे बड़ी बात की गिरफ्तारियां जो हुई उसमें तो पूछताछ में स्पष्ट रूप से ये बात सामने आई है और सबूत भी मिला है। गाड़ी गाड़ी से क्वेश्चन आंसर एडमिट कार्ड बरामद हुआ, तो ये तो सब कुछ फिर साबित कर रहा है कि पेपर लीक था आपका। फिर उसको जलाने का भी काम किया गया। जी जी, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। उसके बाद परीक्षा फॉर्म जब ये भराया जा रहा था आवेदन के लिए, तो समाप्त परीक्षा, ये फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके कुछ दिन के बाद अचानक से एक दिन के लिए विंडो खोला गया एनटीए की तरफ से कि फॉर्म भरने के लिए। अब बताइए ये किसको पता चला भाई, एक दिन के लिए आपने क्यों खोला, किसको इससे फायदा पहुंचाना था आपको? जी। किसी स्टूडेंट ने तो मांग नहीं किया था, कहीं मीडिया में भी ये नहीं चली थी बात कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि विंडो खोला जाए एक दिन के लिए, और अचानक से एक दिन के लिए विंडो खोला गया। तो किन लोगों को फॉर्म भरने के लिए खोला गया? क्या उन लोगों का रिजल्ट है इसमें? 720 में 720 वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है जो विंडो खोल के बाद में फॉर्म भरा है जिसका? तो ये भी एनटीए को ये जारी करना चाहिए डाटा कि जो विंडो बाद में खोला गया तो उसमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा, और कितने लोगों को, उसमें से कितने लोगों को 720 में 720 है, और किसको कितना मार्क्स है, ये भी डाटा जारी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो एनटीए सिर्फ और सिर्फ मामले की लिपापोती कर रहा है और अपना पीठ थपथपा रहा है बस। तो इससे नहीं होगा। ये देश भर के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ये सिर्फ 24 लाख ये नीट के अभ्यर्थियों के साथ ही खिलवाड़ नहीं है। कल को यही लोग जो डॉक्टर बनेंगे, फर्जी डॉक्टर, ये तो इलाज करेंगे तो उसके दायरे में तो सभी आ जाएंगे। क्या पता किसकी किस्मत में इस फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाना लिखा हो, तो वहां तो उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। हो सकता है उसमें कोई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं जिनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हो सकते हैं, आम आदमी भी हो सकते हैं। ये तो सबके जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा उस समय। तो इसलिए ऐसे मामलों में कम से कम सरकार को गंभीर होना चाहिए, अधिकारियों को गंभीर होना चाहिए, और जो भी पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में संलिप्त है, उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेपर लीक होते हैं, कार्रवाई वैसी नहीं की जाती है, लोगों की गिरफ्तारी होती है, फिर वो छूट जाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा कोई अमेंडमेंट किया जाना चाहिए या फिर ऐसा कानून बनना चाहिए जो कि एकदम सख्त हो पेपर लीक जैसी घटनाएं पर रोक लगाने के लिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, एक सख्त कानून बनना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने जनवरी में ही कानून बनाया है जो काफी सख्त है, लेकिन सवाल है कि कानून आप बना दीजिए, उसको लागू नहीं कीजिए सही से, तो फिर बनाने का फायदा कहाँ हुआ? सर यहाँ तो अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सर राजनेताओं द्वारा बचा लिया जाता है शिक्षा माफियाओं को। सर जब 23 को रिजल्ट जारी करना था और 4 जून को, तो फिर सरकार को इस पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? और अब इतनी जब अफरा तफरी मची हुई है, स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनटीए की तरफ से किसी तरह की जवाबदेही नहीं हो रही है, तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्या लगता है कि सरकार की भी इसमें मिलीभगत है? देखिए, बिल्कुल इसमें सरकार के लोगों को मिलीभगत जरूर होगी, और यही वजह है कि सरकार ने चुप्पी साध लिया है। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में ही सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीपीएससी का पेपर लीक होता रहा है, और उसमें बड़े बड़े जो संलिप्त रहते हैं, कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े अधिकारी, उन सबको बचा लिया जाता है नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा। और ये जो सेटर होते हैं, बड़े बड़े सेटर होते हैं, जिसमें कुछ कोचिंग शिक्षक भी शामिल रहते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक हैं जो सेटिंग में शामिल रहते हैं, पेपर लीक में रहते हैं। तो ये लोग बड़े बड़े नेताओं से, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क किए रहते हैं, और उनको चंदा पहुंचाते हैं, पैसा पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि जब वो फंसते हैं तो वो नेता लोग इनको बचा लेते हैं। सरकार किसी की भी रहे, इन लोगों की पहचान हर पार्टी से रहती है, तो कोई भी सरकार में आए इन लोगों को बचा लिया जाता है। और यही बात है, यही वजह है कि आप देख लीजिए, आज तक बड़ा बड़ा कोचिंग शिक्षक आज तक पकड़ा गया क्या? इतना पेपर लीक हुआ, कभी किसी शिक्षक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि जांच जब शुरू होती है तो फिर अखबारों में खबर छपती है कि बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक इसमें शामिल है, रडार पे हैं।
कुछ IAS IPS अधिकारी रडार पे, लेकिन आज तक किसी IAS अधिकारी या IPS अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ एक BSSC प्रथम इंटर स्तरीय पेपर लीक में उस समय के जो BSSC के अध्यक्ष सचिव थे उनको जेल भेजा गया, बाकी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। BPSC सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ, BPSC शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, आज तक BPSC की ऑफिस के किसी भी अधिकारी कर्मचारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, कहाँ उसके किसी अधिकारी पे या चेयरमैन पे कोई कार्रवाई हुई। तो सबको अब बचा लिया जाता है, बड़े ही अच्छे तरीके से बचा लिया जाता है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जब इस तरह की घटनाएं सरकार की तरफ से ही देखने को मिलेगी, जब नेशनल एजेंसीज जो है वह भी इसको सब अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? और एज ए स्टूडेंट लीडर आपको क्या लगता है किसके पास आखिर जाएंगे स्टूडेंट? इनका भविष्य कैसे सुधरेगा? देखिए, स्टूडेंट्स किसके पास जाए, वो तो सबके पास जाते हैं, सरकार के, बट सुनते नहीं है ना कोई। हाँ, कोई सुन नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा वो तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सही से मामले को नहीं रख पाने की वजह से भी स्टूडेंट नहीं जीत पाते हैं केस। अब स्टूडेंट खुद तो केस नहीं लड़ सकते, कोई वकील ही लड़ते हैं। अब क्या होता है नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं, अब उतना हम बोलना भी नहीं चाहते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि देश भर के स्टूडेंट्स को और उनके अभिभावकों को कम से कम एकजुट होना पड़ेगा अब। सर, नहीं तो फिर आप लोग कोई स्टेप लेंगे? जैसे कि आप बिहार में, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, वो मानते हैं कि आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और मांगे करनी चाहिए सरकार से कि इस पर एक्शन लिया जाए और फिर से एग्ज़ाम को लिया जाए? मतलब कि जो अभी तो कुछ लोगों के रद्द किए गए हैं ना, सबके पेपर रद्द किए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं, सोशल साइट्स के माध्यम से भी, और स्टूडेंट्स भी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पेपर ही लीक है तो फिर रिजल्ट तो की बात कहाँ से आती है? रिजल्ट तो बाद की बात होती है ना। पहले तो पेपर लीक था, तो पेपर लीक था तो परीक्षा ही रद्द हो जाए। पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से नीट की परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि री नीट की जो मांग है अभ्यर्थियों की, उसको सरकार को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त हो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में, उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल करके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 5 मई को नीट की परीक्षा ली गई थी और जिस तरह की धांधली की खबरें बिहार से आई थी, पटना से निकलकर सामने आ रही थी, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। और सबसे ज्यादा सवाल तब खड़े हुए जब 23 जून को परिणाम जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन 4 जून को अचानक से इलेक्शन का जिस दिन परिणाम जारी किया गया, उसी दिन परिणाम को घोषित कर दिया गया, ताकि कहीं ना कहीं नीट की जो खबरें हैं वह दब के रह जाए। लेकिन आखिरकार स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाया है और अब बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है कि बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर भी पास कराया गया है। जैसा कि हमने दिलीप जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि एक दिन के लिए विंडो भी खोला गया था फॉर्म फिल करने के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस पर भी सवाल होने चाहिए। और दूसरी बात कि एनटीए से जब सवाल किया जा रहा है, ईओयू की टीम जब उनसे सवाल पूछ रही है तो उनके तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा है, तो उसकी कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कब तक स्टूडेंट्स इस तरह की समस्याओं को झेलते रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे 24 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्जाम दिया था इस बार, तो उनके भविष्य का क्या होगा? और जब जो बच्चे पैसे देके, जैसे कि खबरें आ रही है 10-10 लाख रुपए देकर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर पहले से ले लिया है या फिर सेंटर का सेटिंग किया है, वो अगर डॉक्टर बनते हैं तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा? और सरकार इस पर अभी तक क्यों चुप है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करें और आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएं, ताकि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगे और स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।